बोला जैसे आकाश सभी घटों में अलग अलग है, देखने में आता है। एक घट को तोड़ो तो वो जो घट आकाश है महाआकाश में मिल गया, और दूसरा जो घट आकाश है उसमें और छोटा छोटा आकाश देखने में आएगा। जिसने अपने घट को तोड़ा तो उसका आकाश उस आकाश से मिल गया, उसकी आत्मा परमात्मा से मिल गई। खाली घट को तोड़ा तो जो अपने अज्ञान को तोड़ेगा कि मैं जीव नहीं हूं, मैं शरीर नहीं हूं, वो आत्मा परमात्मा से मिल गया, उसका अज्ञान दूर हो गया, उसका शरीर जो है वो खलास हो गया। जैसे मैं शरीर नहीं हूं, देह अध्यास गुम हो गया, तो वो आकाश से मिल गया, परमात्मा से मिल गया, दूसरा थोड़ी मिल गया। दूसरा जब भी अपने अपने घट को तोड़े, 10 आदमी सोया पड़ा है तो एक जागा है, तो उसने सुपन, अभी वो सुपन नहीं देखेगा, जग गया। दूसरा बेचारा सोया पड़ा है, अभी तक सपना देखता है, वो दुखी सुखी होता है जब दूसरा भी जागे ना। इसी प्रकार से अनेक ये जो है अंतःकरण है, उसमें अज्ञान अनेक तरह से है, अंदर है अज्ञान एक ही, लेकिन अंतःकरण अलग है। जो अपने अंतःकरण को खलास करेगा वो अपने को ब्रह्म करके जानेगा और उसका अज्ञान दूर हो गया। हमारी पास मुक्ति ब्रह्म जैसा ऐसी गति, यदि तुम्हारी मत में आ गया कि मैं बंधन में हूँ तो तुम बंधन में ही है, तुम्हारे मत में है कि मैं आत्मा हूँ, मैं मुक्त हूँ, तो तुम मुक्त है। हाँ, मैं खड़ा है देह अध्यासी, उसके लिए कोई प्रायश्चित नहीं है, शास्त्रों में लिखा पड़ा है। और जीव अभिमानी, देह अभिमानी 1000 गऊ की हत्या रोज करता है, उसके लिए फिर भी प्रायश्चित है। जो 1000 गऊ की हत्या करता है उसके लिए प्रायश्चित है, जो देह अभिमानी है उसके लिए प्रायश्चित ही नहीं है। इतना बड़ा पाप है। ये निषेध है तुमको बोलना कि मैं मिस्टर हूँ, मैं फलाना हूँ, मैं देह हूँ, मैं जीव हूँ, ये निषेध है। और आत्मा बोलना, ओम ओम, आप जो बोलते हैं ओम ओम, बोलना तो चाहिए, भले बोलो ना। क्यों बोलता है? बोलता है तो बोलो, फिर अर्थ में भी टिको। ओम ओम बोलना पाप है क्या? तुम बोलेगा जब तक टिकेगा नहीं, हम बोलेगा। तुम जो बोलता है ओम ओम, क्यों बोलता है? किसने बोला है ओम ओम बोलो? तो मैं जीव तो बोलो ना, मैं फलाना 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 करके बोलो ना। ओम ओम क्यों बोलता है? ओम बोलता है मानो उसके अर्थ में टिको ना, सच्चा है ना, ओम बोलना सच्चा है ना, अच्छा है ना। तो ओम का मतलब क्या है? ओम बोलना भी तुम्हारे लिए निषेध है। जब भी तुम ओम है ही नहीं तो क्यों बोलता है? सत्संग जानी गई थी हरिद्वार के बाहर है, प्रेम जो है वो ताला खोल के अंदर चला जाता है। खुश ज्ञानी तुम्हारे जैसा बैरी खड़ा होगा जो डरेगा। भक्त गाली ज्ञानी तो तुम्हारा सन्यासी है, सन्यासी है जो सन्यास में बैठा, बस मैं तो भाई सब त्याग करके बैठा हूँ, खुश को। जो प्रेम नहीं कर सकता है सर्व को, जो प्रेमी है वही सच्चा भगवान है। प्रेमी सबसे ऊंचा जाने, ज्ञानी भी भक्त चाहिए, खुश को ज्ञानी नहीं चाहिए, अभिमानी ज्ञानी मैं ज्ञानी हूँ। नारे में योग शास्त्र पढ़ रहा था, उधर से एक ब्रह्म ज्ञानी आके गुजरा, बोला क्या कर रहा है? बोला मैं योग शास्त्र पढ़ रहा हूँ। बोला चाबी है? बोला चाबी होती है क्या योग शास्त्र की? बोला हाँ। जब तुम्हारे में चाबी नहीं डालेगा गुरु, तब तक तुम्हारे अंदर योग शास्त्र जाएगा ही नहीं। तो चाबी है गुरु के पास, जो तुम्हारा विवेक विचार खोले, बुद्धि को खोले, तुम्हारे भीतर पहले घुस जाए भगवान, पीछे वो जाके तुम्हारा अंधेरा दूर करेगा। भगवान को अंदर तो घुसने दियो। जैसे तुम बस में या ट्रेन में बैठते है ना, तो किसको बोलता है थोड़ी जगह दियो, मेहरबानी करके थोड़ी जगह दियो। जब थोड़ी जगह में बैठता है, पीछे धीरे 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 अच्छी तरह से बैठ जाता है। इसी प्रकार भगवान भी बोलता है थोड़ी तो जगह दियो अंदर आने की, सारा अंदर ही दिल्ली भरा पड़ा है, कुल्फ पड़ा है। जब प्रेम करेगा तो भगवान थोड़ा थोड़ा अंदर घुस के आएगा तो बस पूरा बैठ जाएगा, फिर तुम्हारी माया नहीं रहेगी। नहीं तुम्हारा पति नहीं पत्नी, राजा भी खो गया, रानी भी खो गई, एक भगवान बैठ गया, सब तुम्हारी सारी माया अंदर से गुम हो जाएगी। भगवान थोड़ा थोड़ा करके अंदर बैठ जाएगा। तो ये प्रेम की चाबी, वो तो गुरु के पास है। कितना भी तुम शास्त्र पढ़ो, तुम खुश को ज्ञानी होएगा, पंडित होएगा, विद्वान होएगा, पर पंडित फिर गुरु प्रेम बने लहे न आत्मरा, आत्मा का रास्ता गुरु के प्रेम के सिवाय तुमको नहीं मिलेगा, क्योंकि देह ध्यास नहीं जाएगा। गुरु आके हमारा देह ध्यास गंवाता है कि तुम देह नहीं है,
हमारी ज्ञान, हमारी बुद्धि, हमारी होशियारी, हमारी चतुराई, ये सब गुरु के आगे चलेगी नहीं। तभी हम जो है वो मन बुद्धि से ऊपर हो जाएगा, मन बुद्धि अर्पण कर देगा गुरु को। समझ सियाणप जो भी पहले थी, जो भी हम जानता हूं, अभी जब बोलेगा नहीं जानूंगा, नहीं जानता हूं, तभी तुमको ज्ञान आएगा। जो बोलता है मैं कुछ नहीं जानता हूं, उसने सब कुछ जाना। जो बोलता है मैं जानता हूं, मैं ऐसे शास्त्र पढ़ के आया हूं, मेरे को पता है ये निषेध है, ये विधि है, तुम आगे बोलेगा साईं सागर का पानी जो है ना वो खारा है, गुरु बोलता है नहीं मीठा है, तुम क्या करेगा उसी टाइम? तुमको बुद्धि अपनी खलास करनी पड़ेगी इधर। गुरु बोलता है सागर का पानी मीठा, तुम बोलता है नहीं साईं खारा है, तो गुरु तुमको बताएगा कैसे मीठा है। तो बादल से आके मीठा हो जाता है सागर का पानी, तो गुरु का कहना सच है कि नहीं है? तुम बोलेगा नहीं भाई जुम्मे के पीछे चंचल होता है, गुरु बोलता है नहीं जुम्मे के पीछे आरतार होता है। ये भी तुम्हारी मनुष्य की बुद्धि है ना, बेवकूफी की। जुम्मा चंचल आरतार तुमने रखा ना नाम। गुरु ने बोला भाई आकाश में कबूतर उड़ता है, बोला नहीं साईं कहाँ उड़ता है? तो जो सच्चा भगत है बोला जिसको तुमने कबूतर बोला वो कबूतर ही है, जितना तुमने बजाया उतना बजाया। शिष्य बोलता है नहीं साईं 12 में 5 मिनट है, वो बोलता है नहीं 12 बजा। भाई ठीक है 12 बजाए क्या हुआ, तुम अपनी बुद्धि क्यों चलाता है इधर? तो कुछ भी भगवान जो बोलता है तुम ये शेष करके जानेगा तो अंदर जाएगा ज्ञान, नो करेगा तो ज्ञान ही नहीं जाएगा। अपनी ज्ञान, अपनी बुद्धि, अपनी होशियारी, अपना शास्त्रों का ज्ञान भी ताक पर रख के पीछे आना इधर। बालकवतों के बच्चा बिल्कुल साफ स्लेट लेके आओ। एतबार होवे तो बराबर हम भगवान के पास जाता है तो आना, अगर एतबार नहीं होवे तो तुम्हारा जहां भी एतबार है उधर जाओ। लेकिन एतबार विश्वास रख के, वियाना विश्वास रख के मर जाओ उधर तो अच्छा है, फिर वापस नहीं आना। जैसे डेंगू होता है ना, पतंग देख के वापस आता है, लेकिन जो वो होता है कौन पतंग होता है वो क्षमा देख के वापस नहीं आता है, डेंगू क्षमा देख के फिर वापस आता है। तो तुम भी जब पूरा भगवान देखेगा तो उधर मर जाएगा। पूरा विश्वास चाहिए। तो ये शास्त्रों से भी ऊपर ज्ञान है, अपने अनुभव का ज्ञान है। वो जो वेद शास्त्र वो भी मेरे को नहीं जान सकता है। संत की महिमा वेद न जाने, जेता सुनिए तेता विख्यान। तो संत तो बहुत बड़ा है, उसमें तो हजारों वेद शास्त्र पढ़े हैं। वेद शास्त्र निकला ही उसके मुख से है। एक गीता है कृष्ण के मुख से निकली 2 घंटे में। बाकी जितना टाइम कृष्ण था दुनिया में कितनी गीता निकली होगी बताओ? तुमने तो थोड़ी लिखी, 72 श्लोक की गीता है, लेकिन सचमुच गीता कितनी बड़ी होगी। और कितना साल दुनिया में, जितना साल रहा होगा कृष्ण, जब तक था तब तक कितनी गीताएं उसने मुख से निकाली होगी बताओ? तो एक गीता कृष्ण को जान सकती है? कितनी गीताएं तुम पढ़ो, कितनी गीताएं छपो इसी से भी अच्छी, तो भी कृष्ण बड़ा की गीता बड़ी। तो संत की महिमा वेद न जाने, किसका दर्शन करो? तुम तो जहाँ सुनेगा ना फलाना आया है, फलाना आया है, ऋषि आया है, 160 आया है, 108 आया है, सत्यश्री स्वामी आया है, ऋषिकेश से आया है, उत्तर काशी से आया है, दक्षिण काशी से आया है, तुम तो जाएगा क्योंकि तुमको मिला नहीं है। हम तो खुद ही वो है, हम ही वेद है, हमारे मुख से ही वेद शास्त्र सब निकल रहे हैं। प्रभजी बस है साधक की रचना, साधु के जबान में खुद भगवान बैठा है, तो किधर जाएगा? कौन से भगवान के पास जाएगा? में आया है ना, मैं थोड़ी बंधन में आया हूं जो मैं मुक्त हूँगा, समझा? मैं पहले से ही मुक्त हूँ, नित्य मुक्त हूँ ऑलरेडी। मुक्ति सब मन का धर्म है। मन ने बंधन माना था और मन ही मुक्त को मानेगा, लेकिन मैं तो पहले से ही मुक्त हूँ। मैं बंधन में आया ही नहीं था जो मैं मुक्त हूँगा। मैं कब मुक्त हूँगा ये सवाल ही बेवकूफी का है। कौन पूछता है? तुम आत्मा है तो तुम कभी बंधन में आया था क्या जो मुक्त होएगा? ये तुम्हारा मन पूछता है। मन अभी जिंदा है तो बोलता है मैं बंधन में हूँ, मैं दुखी हूँ, मैं कब सुखी हूँगा? ये भी मन का सवाल है, मैं कब मुक्त हूँगा? मन ही बंधन में आया, मन ही मुक्ति को हासिल करेगा। बाकी तू तो पहले से ही मुक्त है, दृष्टा साखी। तुम तो आत्मा है, आत्मा कभी बंधन में आया ही नहीं। जैसे गद्दे को खाली इशारा करके गया ना पाँव में तो बोलता है मैं बंधा पड़ा हूँ, फिर इशारा किया तो बोलता है मैं छूटा पड़ा हूँ।
ख्याल में ही बंधन है, ख्याल में ही मुक्ति है। तुम्हारा ही ख्याल तुमको बंधन में डालता है। अभी तुम बोलो नहीं मैं आजाद हूं, तो तुम आजाद है। अभी तुम इधर आया, किसने रोका? लेकिन पहले जब भी बैठा था अज्ञान में, मेरा मर्द नहीं छुट्टी देता है, मेरा बेटा नहीं छुट्टी देता है, मेरे को बहुत काम है, आपको क्या पता, मेरे ऊपर बहुत झंझट है, मेरे ऊपर ऐसा जवाबदारी है, मैं आखिर गृहस्थी हूँ, मैं फलाना हूँ, मैं कितनी बात करते थे पहले। अभी कैसे तुम आते हैं? कहाँ से आया बंधन? कैसे तुम आजाद हो गया? जैसे तुम्हारा ही ख्याल था, अभी भी तुम्हारा ही ख्याल है। तो बंधन मुक्ति सब मन का धर्म, ये तुम्हारा धर्म नहीं है। तुम पहले से ही मुक्त है, तुम आत्मा है। ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र समझेगा तो ऐसा कर्म करेगा, फिर फल भोगेगा, फिर जन्म और मरण के चक्कर में जाएगा। वर्ण आश्रम का धर्म तुम्हारा धर्म नहीं है, तू आत्मा है। करके जानता है कि ये चमार है और करोड़ गायों की हत्या करने वाला फिर भी शुद्धि के लिए कुछ न कुछ करेगा तो शुद्ध हो जाएगा। देह ध्यासी कैसे शुद्ध होवे? बोलता है देह ध्यासी फकत अपने को आत्मा जाने तभी शुद्ध होएगा। बाकी कोई प्रायश्चित नहीं है, कोई कर्म नहीं है उसके लिए, कोई भी शुद्धि के लिए साधन नहीं है। देह ध्यासी अपने देह का अपमान छोड़ के आत्मा का अपमान करे, मुक्ति का अपमान करे, तभी वो शुद्ध हो सकता है। भाई दूसरा कोई भी साधन नहीं है, कोई भी प्रायश्चित के लिए कर्म नहीं है उसमें शास्त्रों में। भाई चलत आगे निश्चय बच्चे। हाँ, बंधन में आयो को नहीं तो मुक्ति छाजी। हाँ भाई, आत्मा पहले से ही मुक्त है, बंधन में आया ही नहीं है तो मुक्ति काहे की? बोलता है बंध अगर सच होता तो बंध निवृत्त नहीं होता। मुक्ति अगर सच होती तो जीव कभी बंधन में आता ही नहीं था। तो सच क्या है? दोनों ही भ्रम, बंध भी भ्रम तो मुक्ति भी भ्रम। तुम पहले से ही मुक्त है, किसने तुमको मुक्त किया? आत्मा पहले से ही मुक्त है, तो अभी तुम कैसे बोलते हैं तो मैं पहले बंधन में था, अभी मैं मुक्त हुआ हूँ? मन जो बंधन में था, हाँ, मन नहीं बंधन माना था, तो मन नहीं मुक्ति मानता है अभी। बस यही है बात। मन बंधन में आ गया था, मन ने अपना ही संसार रच के, खुद ही रच के बंधन में आ गया। अभी वही संसार अपना प्रलय करके बोलता है मैं मुक्त हूँ, पर आत्मा जो तू है सो तो पहले से ही मुक्त है, ऐसा बोलता है। बड़ी बुद्ध आत्मा बंधन में डाला है क्या? अगर सचमुच तुम्हारे में बंधन होता तो मुक्ति कैसे होती आज? कैसे तुम बोलता है अभी तो मैं मुक्त हूँ? इसका मतलब बंधन था ही नहीं, झूठा बंधन था, तभी दिन निवृत्ति हो गई। अगर बंधन सच होता तो कभी भी वो निवृत्त नहीं होता। तो सचमुच बंधन में नहीं है, भ्रम में। गधे ने समझा मैं भ्रम में हूँ। इसी तरह से ये गधा बन के दुनिया में आदमी बोलता है मेरे को तो फर्ज है, मेरे को धर्म है, मेरे ऊपर बोझ है, मैं तो गृहस्थी हूँ, मैं तो फलाना हूँ, मैं तो सन्यासी हूँ, मेरे ऊपर ये फर्ज है, मेरे ऊपर ये धर्म है। मान के बैठ गया अपने ऊपर, आप ही बोझ रख के बैठ गया पेटी का, भाई 100 पेटी मेरे ऊपर रखी है। अभी जब ज्ञान सुना तो 100 पेटी आप ही उतर गई, तुमने उतारी भी नहीं। खाली समझ, राइट समझ तुमने रखी कि मैं आत्मा हूँ, मेरे ऊपर कोई बोझ नहीं है, कोई धर्म फर्ज मेरे ऊपर नहीं है, हल्का हो गया। जैसे गधा कल वो भारी हो गया ना, कपास वाला, नमक वाला हल्का हो गया। इसी तरह से तुमने भी माया अपने ऊपर रखी है तो बोझ हो गया, माया में गया तो भारी हो गया, भगवान के पास आया तो हल्का हो गया। ख्याली बंधन है, ख्याली मुक्ति है, बाकी तू तो पहले से ही मुक्त है। कोई भी नहीं है जो तुमको बंधन में डाल सके। देखा ना, इच्छा रहते, अहंकार रहते, बौद्ध स्वरूप, शुद्ध स्वरूप, निर्विकारी, सब आत्मा का लक्षण इतना बताया। पहले से ही जो मुक्त है, शांत स्वरूप, मुक्त स्वरूप पहले से ही है। ऐसा नहीं कि अब हुआ है। गुरु तुमको शांत स्वरूप, मुक्त स्वरूप बनाता नहीं है कोई मसाला डाल के। तुम तो मिर्ची मसाला डाल के भाजी अच्छी बनाता है। इधर तुम पहले से ही आत्मा है, कोई मसाला डालना नहीं पड़ा, कोई मसाला निकालना नहीं पड़ा। यूं का त्यों तुम पहले से ही आत्मा है, खाली अपने को जानो। कोई गधा होवे तो उसको घोड़ा नहीं बना सकता है कोई भी, लेकिन जो घोड़ा होवे अपने को गधा समझ के बैठा, वो तो वापस घोड़ा हो सकता है। तुम पहले से ही ब्रह्म था, आत्मा था, अपने को जीव मान के बैठा है। अभी अपने को आत्मा जानेगा तो जीव पना तुम्हारा निकल गया। भ्रम में जीव था,
सच को जानो तो भरम निकल जाए, नोरी को जानो तो सांप का भरम निकल जाए। नो द ट्रूथ एंड ट्रूथ विल मेक यू फ्री। सच को जानो तो सच तुमको मुक्त करेगा, फ्री करेगा, बंधन से फ्री करेगा। तुम्हारा ही सच, तुम्हारा ही सच्चा ख्याल तो मैं आत्मा हूँ, तो बंधन में आएगा नहीं। बंधन से मुक्त हो गया उसी टाइम ही, ख्याल से ही। मुक्ति का अभिमानी मुक्त है, अभिमानी बंधन में है। जो बंधन का अभिमान